एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में, उसके पहले हमने इंटीरियर फिर से नेबरहुड सारा का सारा कवर किया था। आज के लेक्चर में हम कवर करने जाने वाले हैं बाउंड्री पॉइंट के बारे में। बाउंड्री पॉइंट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या वो इंटीरियर एक्सटीरियर होता है या नहीं होता है, ये सारी की सारी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। वहाँ पे नेबरहुड हम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारा का सारा हमने यूज करना है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाउंड्री पॉइंट से, ठीक है। देखते हैं बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। देखो बाउंड्री पॉइंट बोलने का मतलब ये हुआ, देखो अल्फा बिलोंग्स टू एस इज अ सेट टू बी अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ अल्फा इज नाइदर एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट। अगर बाउंड्री पॉइंट हम तभी बोलेंगे उसको जब नाइदर एक्सटीरियर पॉइंट नॉर इंटीरियर पॉइंट, ना कि इंटीरियर पॉइंट हो ना कि एक्सटीरियर पॉइंट हो, दोनों में से अगर कोई नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। देखो अब इसको डिनोट करते हैं ऐसे, मतलब सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट को डिनोट करते हैं ऐसे। अब देखो प्रॉपर्टी है, एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, उसके बाद एग्जांपल पे जब मूव करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा कि बाउंड्री पॉइंट किसे बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट को मतलब साइड करके बाउंड्री पॉइंट किसे बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। तो देखो इफ S is a countable subset of R, then ऐसे बाउंड्री पॉइंट ऑफ S is equal to S। अब देखो इसका बोलने का मतलब क्या होता है, इफ S is a countable subset of R, countable subset of R में कौन कौन सा आ जाता है, जैसे नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर आता है, क्यू आता है, फिर रेशनल नंबर आता है, ऐसे करते हैं, अलजेब्रिक आता है, फिर से पॉलिनोमियल, ये सारी आती है। तो देखो बाउंड्री पॉइंट ऑफ n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखो आपको बताए थे कि हाँ ऐसे ही ले लूंगा कुछ भी, यहाँ पे सपोज ऐसे ले लो, सबसे बढ़िया। वन का नेबरहुड में मतलब नेबरहुड में ये भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, ठीक है। 1 के नेबरहुड में 1 भी आ रहा है, 3 भी, लेकिन ये काउंटेबल है। काउंटेबल है तो ये पहली बात तो ये कभी भी नेबरहुड नहीं बनाएगा, ठीक है। कभी भी नेबरहुड दो के नेबरहुड में कौन कौन सा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है तो नेबरहुड नहीं बनाएगा। और जब नेबरहुड नहीं बनाएगा तो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा तो देखो अब जब इंटीरियर पॉइंट नहीं बना रहा है तो इसके जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सपोज इसका जो जब एस क्यू कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आ जाएगा। फाई का इधर इसमें भी फाई एलिमेंट है, तो इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये बाउंड्री पॉइंट होगा। बाउंड्री पॉइंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट, सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एन में सारे के सारे एन आ जा रहा है, क्यू में जेड में सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट ऑफ जेड हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू पूरा क्यू हो जाएगा, एल्जेब्रिक पे पूरा एल्जेब्रिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते मतलब काउंटेबल सेट जितने भी है ना, मतलब सपोज हमारा एक एस है 1 2 3 4, तो इसका बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। काउंटेबल सेट जितना है ना, जितना एस में एलिमेंट है सारा का सारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी को बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, जिसमें ना ही कि इंटीरियर हो ना कि एक्सटीरियर पॉइंट है। उसमें देखो बाउंड्री पॉइंट में कभी भी नेबरहुड नहीं होता है, ठीक है। सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सेट है ऐसे 1 2, ठीक है, इंटरसेक्शन 2 3 ले लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस क्या होगा, एस होता है, तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस में इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पे एस इज इक्वल टू 2। बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस सेट इज, बाउंड्री पॉइंट इस सेट का बाउंड्री पॉइंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे करते करते बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट बताने के लिए। बस इसकी तरह दिमाग में रखना है ना, उसमें नेबरहुड का खेल नहीं है, ठीक है। नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट में खेल है, ठीक है, जो कि बाउंड्री पॉइंट में नहीं है। बाउंड्री पॉइंट में मतलब क्या, बाउंड्री वाला एलिमेंट जिसका नेबरहुड 5 हो, ठीक है। नेबरहुड में एक भी एलिमेंट ना, मतलब
काउंटेबल एलिमेंट हो, काउंटेबल जिसके नेबरहुड में काउंटेबल एलिमेंट हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बाउंड्री पॉइंट बना लेगा, ठीक है। जो पॉइंट के नेबरहुड में अगर काउंटेबल एलिमेंट है तो वो क्या बना लेगा, बाउंड्री पॉइंट बना लेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बात करेंगे ओपन सेट के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे क्लोज सेट के बारे में, ठीक है।